नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक सरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, जैसा कि हमारा पेपर आने में बहुत समय लग रहा था, आप देख ही रहे थे कि कैसे मैसे करके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने अब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसने बहुत ही जल्दबाजी में सारा काम को रखा है। देख रहे जैसे 7 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, 28 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, 4 तक में आपको संशोधन करने की तिथि दी गई है। इसका मतलब है कि बीच में चुनाव भी है, या तो चुनाव से पहले पेपर कराएगा या तो चुनाव के बाद पेपर कराएगा। जहां तक हमें लगता है कि पेपर चुनाव के बाद ही होगा, तो कम से कम आपके पास अभी सही ढंग से 2 महीने का समय है। कम से कम 2 महीने 2.5 महीने के समय में आपको एकदम वेल मेंटेन पढ़ाई करनी है, ताकि आप जो ये 4 साल 5 साल के इंतजार के बाद एक बार राजस्व लेखपाल की परीक्षा आई है, इसको आप चूके नहीं। और अगर आप अपनी तैयारी पूरी एकदम फुल एंड टाइट रखेंगे तो तभी आप यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल की परीक्षा को पार पा सकेंगे। तो उसके लिए आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा, यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम बेसिक ट्रिकली सभी तरीके से पूरी मैथ पढ़ाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपके 25 मार्क्स मैथ के तो एकदम से एकदम पक्के हो जाए। बाकी हमारे सर लोग बाकी और सब्जेक्टों को आपको पढ़ाएंगे। जैसे पहला ही चैप्टर है हमारे यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल मैथ का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखने में बहुत ही इजी होता है, उतने उसके सवाल इजी होते हैं, बस नाम से ही मशहूर रहता है कि ये हार्ड है। बाकी नंबर सिस्टम उतना हार्ड कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। तो पहला चैप्टर हमारा जैसा कि नंबर सिस्टम था, तो हमने सोचा क्यों ना नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करें। देखिए, जितना आपको बोल के समझाने में नहीं समझ में आएगा, उतना आप अगर क्वेश्चन को लगाते लगाते समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं अपने सारी वीडियो में आपको पीडीएफ के द्वारा अपने सारी बातों को, सारे इसके सिलेबस को, जितना इसके ट्रिक है, सबको आपको समझाऊंगा। हर पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराते कराते मैं उस चैप्टर को क्लियर करूंगा। जैसे आज नंबर सिस्टम का ये पीडीएफ में लाया, इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो फिर आगे आपको जो करना है वो आप खुद जानते हैं। तो चलिए आइए बगैर समय को खराब करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 ये कभी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। ये कभी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में हमारे 8 दिया हुआ है, जो कि सही जवाब है। ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है, तो 8 नहीं है। कौन सा नहीं है, 8 नहीं है। ये तो बहुत छोटा और इजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने पेट का भी पेपर दिया होगा, वहां से भी आपने समझ गया होगा कि कितना पेपर हार्ड बनेगा, कितना पेपर इजी बनेगा। इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, वो क्या बोल रहा है कि 235 गुणते 436 गुणते 342 गुणते 812 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। कह रहा है इनका आपस में गुणा करिए, जो आंसर है उसका इकाई अंक। इकाई अंक क्या होती है, यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या होती है, यूनिट डिजिट। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में, अब ऐसा क्वेश्चन तो आपको पहली बार देखिए नहीं कि बहुत इजी लग रहा है कि चलो सबको गुणा करना, लेकिन वो समय, वो आपको यहाँ पे क्या खराब करना चाहता है, समय खराब करना चाहता है। उसी समय को आपको बचाना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना रहता है, यूनिट डिजिट का, सारी यूनिट, जितनी यूनिट डिजिट दिख रही है उनका आपस में आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उनका आपस में आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट ही इनके गुणनफल की यूनिट डिजिट होगी, ठीक ना। तो देखिए, इनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 5 छक्के 30 दूना 20, 30 दूना 60 दूना 120। कितना आया, 120 आया। तो इसका मतलब कि इनके गुणनफल की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। एक बात मैं आपको और समझा देता हूं बखूबी कि अगर आप किसी सीरीज का, किसी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रास्ते में अगर आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तब आपको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीरीज में कहीं भी 0 मिल जाए, इसका मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही होगी। इसलिए इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होती, 0 होती। अगर ये और लंबी होती, मान लीजिए छोटी सीरीज से हमने गुणा कर दिया, मान लो यूनिट डिजिट का ही ढेर सारा नंबर होता और बीच में आपको अगर 0 मिल जाता, तो आपको फिर वहीं से 0 मान लेना है, आगे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है।
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। आशा करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि 49 की पावर, देखिए मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं उसमें, अगर आपको ना समझ में आ रहा, 49 की पावर 136 का इकाई अंक। क्या पूछा है? 49 की पावर 136 का इकाई अंक हमें बताना है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए कि पावर बहुत लंबी रहती है तो पावर की यूनिट डिजिट और जो नंबर दिया रहता है उनकी यूनिट डिजिट का आप पावर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये लिख दीजिए 9 की पावर, यहाँ पे 6 कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसकी यूनिट डिजिट ही क्या होगी? इसकी यूनिट डिजिट होगी। और देखिए क्वेश्चन में वो आपको बहुत ध्यान देगा कि आपको ऐसे ही नंबर देगा जिनकी कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। अगर 9 की पावर हमेशा सम रहेगी तो जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी, और अगर 9 की पावर ऑड रहेगी तो जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी? 9 होगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा 9 है अगर इसकी पावर हमारी सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी, और अगर पावर हमारी ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा हमारी 9 होगी। जैसा कि आप यहाँ पे मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं कि जैसे 9 की पावर 1 क्या होता है? 9 होता है। 9 की पावर 2 क्या होता है? 81 होता है। 9 की पावर 3 क्या होता है? 729 होता है। ऐसे 9 की पावर 4 करेंगे तो जो भी आएगा वो यूनिट डिजिट लास्ट में उसकी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो अगर सम रहता है तो 1 आता है, ऑड रहता है तो 9 आता है। तो यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं कि 9 की पावर क्या है? सम है। इसका मतलब इसकी जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। तो इस क्वेश्चन के में भी इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बगैर समय को खराब किए। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के फिर से आपको समझा दे रहा हूं। क्या बोल रहा है? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से समाप्त होती हैं तथा 3 से विभाजित होती? बोल रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से समाप्त होती तथा 3 से विभाजित होती। देखिए यहाँ ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है। ये 5 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है और ये 2 लिखा है। बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चनों को हम लोगों ने अपने से लिखा है। क्वेश्चनों को हम लोगों ने अपने से लिखा है, कहीं से बुक से उठा के नहीं लेते आए हैं। जो क्वेश्चन हमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को हम लोग लिखते हैं और आपके लिए उसको लेके आते हैं। तो चलिए देखिए क्या रहा है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसकी समाप्ति 7 से होती है। तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97, कुल इतनी संख्याएं हैं जिनकी समाप्ति किससे होती है? 7 से होती है। अब पूछ रहा है इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? देखिए ये 27 3 से विभाजित होता है, 57 3 से विभाजित होता है और ये 87 3 से विभाजित होता है। ठीक, और कोई नंबर विभाजित नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 3 से विभाजित है? छोटी संख्या रहेगी तो आप पहचान लेंगे। मान लीजिए 3 डिजिट का होता, 4 डिजिट का होता और वो आपको ना आता, तो उस कंडीशन में आप इसकी डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अगली वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी रूल का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जितने नंबर दिए हो या जितने नंबर की संख्या हो उनको आपस में जोड़िए। अगर उनका योगफल 3 से कटता है तो 100% वह नंबर भी क्या होगा? 3 से कट जाएगा। अगर जैसे यहाँ 27 लिखा है मतलब 7 + 2 क्या हो गया? 9। अगर 9 3 से कटेगा तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। 7 5 12, अगर 12 3 से कटेगा इसका मतलब 57 भी 3 से कटेगा। 8 7 15, अगर 87 3 से कटेगा तो इसका अगर 15 3 से कटेगा तो 87 भी 3 से कटेगा। तो इस तरह आपको आसानी होगी। मैं अगले वीडियो में पूरी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा। चलिए पहले देखते हैं कि इस ऑप्शन में क्या हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 आएगा। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से समाप्त होती हैं तथा 3 से विभाजित होती हैं? तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से समाप्त होती हैं और 3 से विभाजित होती हैं। आशा करूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तब शेषफल क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। कल से मैं बुक से ही स्कैन करूंगा ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे। चलिए अब आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है,
अब आप लोग को प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, जब 1750 प्लस 1739 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को अगर 17 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल क्या होगा। अब देखिए 1750, 48, 52, 70, 35 इन सबको जोड़ने में आपको बहुत समय लगेगा, तो आप यहाँ क्या करिए और उसके बाद जोड़िए, फिर उसके बाद 17 से उसको भाग दीजिए। उससे अच्छा है कि आप इन सारे नंबरों को 17 से अगर भाग दे दीजिए तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग 1750 को 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक ना, बचेगा यहाँ पे कितना रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 16 बचा। इसमें देखिए इसमें 2 कम हो जाएगा, सेम उससे 2 नंबर कम है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा। इससे ये 4 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 17 एकम 17, 17 3 51, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ देखिए 17 3 51, 17 चौक 68, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ 17 दूनी 34, 1 बच गया। इन शेष फलों को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 16, 14, 30, 30 4 34, कितना हो गया, 34। और इन 34 को अगर हम 17 से भाग दे दें, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0। ऑप्शन नंबर बी में हमारे 0 दिया। अगर इसका शेषफल 0 बच रहा है, इन संख्याओं के योग को जब आप 17 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा मैं अगेन आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया होगा वो फिर से समझ लें। बोला क्या था, जब 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित किया जाता है तो संख्या क्या होगी। ऐसे तो मान चलिए सीरीज छोटी थी, कुछ मेरे दोस्त यार सोच रहे होते कि इनको मैं जल्दी से ऐड कर लेता, ऐड करके 17 से भाग दे देता, वो मेरी कहानी ठीक थी। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये सीरीज कम से कम 30 वर्डों की, 25 वर्डों की, 20 वर्डों की होती, तब आप उस में क्या करते। आपको बचाना क्या है, समय। क्वेश्चन आपका चाहे जितना इजी रहे उससे मतलब नहीं होता, चाहे जितना हार्ड है उससे मतलब नहीं होता, अगर आप उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो चलिए इसको मैंने बता दिया कि आपको एक एक संख्या को 17 से भाग दे देना है, जो उसका रिमाइंडर बचता जाए उस रिमाइंडर को लिखते जाइए, बाद में रिमाइंडर को जोड़ के जल्दी से 17 से भाग दे दीजिए, जो उसका रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इन सीरीज का भी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 77, 85, 73 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सेम पिछली वाली की तरह क्वेश्चन ये वाला भी है, बोल क्या रहा है, जब 77, 85, 73 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ देखिए आपको वही सेम तरीका अपनाना है। 9 8 72, रिमाइंडर कितना बचा, 5। 9 9 81, रिमाइंडर क्या बचा, 4। 9 8 72, रिमाइंडर क्या बचा, 1। 5 4 9 1 10, 10/9 को आप डिवाइड दोगे, 9 1 कम 9, 1 ही क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हमारा बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और जब इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके 9 से भाग दीजिए, वहां भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक ना। मैं जिस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चनों को आप अपने से भी सॉल्व करिएगा और यही ट्रिक लगाइएगा, देखिएगा 200% आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि इस सब ट्रिकों से क्वेश्चन बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में, समय को नहीं खराब करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 और 200 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं। अभाज्य युग्म देखिए हिंदी मीडियम के छात्र बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ अंग्रेजी माध्यम के छात्र रहते हैं जो अभाज्य युग्म नहीं समझते, उनके लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वह संख्या होती है जो लगातार होती है, मतलब जैसे कि 3 और 5 जो दोनों प्राइम हो और लगातार हो, जैसे 3 के बाद प्राइम क्या है 5, 11 13, ठीक ना। ऐसे पूछ रहा है कि 1 से लेके 200 के बीच में कुल कितने युग्म प्राइम है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कराता हूं आपको। 1 से 100 के बीच में पहले देख लेते हैं और फिर 100 से 200 के बीच में देख लेते हैं। 100 के बीच में कुल 60 ट्विन प्राइम होते हैं। ये याद रखने वाली भी बातें हैं, आपसे प्राइम नंबर नहीं पूछा कि आप लिख के दिखाइए, उसने पूछा कुल कितने होते हैं। तो आप आज से याद कर लीजिए कि 1 से 100 के बीच में 8 होते हैं और 100 से 200 के बीच में 7 होते हैं। तो कुल टोटल कितने हो गए, 15। कुल टोटल कितने हो गए 15। 1 से लेके 200 के बीच में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं,
तो कुल 15 अभाज्य युग्म है। कितने अभाज्य युग्म है? 15 अभाज्य युग्म है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जब इस टाइप के क्वेश्चन दे कि कोई एक बड़ी संख्या दे दे, बोले इसमें कितना संख्या हम घटा दे कि इस नंबर से ये क्या हो जाए, भाग हो जाए और पूरा पूरा कट जाए, तब आपको उस क्वेश्चनों को कुछ इस प्रकार सॉल्व करना जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहले देखिए, जितनी की डिविजिबिलिटी रूल आपको आती रहेगी तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या रहती है, नंबर को आप जोड़िए और नंबर अगर 9 से कटता है तो आप उस वो नंबर भी 9 से कटेगा, तो आप इनको जोड़ते। और अगर देखिए जैसे क्या हो रहा है, 7 4 3 7 1 8 हो रहा है, यहाँ पे कितना और जोड़ देता कि वो, या कितना घटाने के बाद बोला है ना, घटाइए नहीं, आप मान लीजिए यहाँ 8 दिया था, एक आप और जोड़ देते 9 हो जाता। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये नंबर 9 से क्या हो जाता, कट जाता। ठीक इसी प्रकार उसने क्वेश्चन क्या पूछा, 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी। चलिए आइए हम आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए पहले आपको 3401 को क्या करना है, 11 से भाग दे देना, क्योंकि आपको और हमको किसी को 11 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी रूल जितना हार्ड है उससे इजी आपका डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसको बताने से अच्छा है कि उससे जल्दी आप ये डिवाइड कर लेंगे। चलिए हम डिवाइड आपको करके दिखाते हैं। 11 एकम 11, ये जो 11 किया 33, यहाँ देखिए 1 बचा, वहां से आया 0 10, यहाँ फिर ये 0 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 9 या 99, बचेगा कितना 2। अगर हम 2 माइनस कर दे तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अगर तब पूरी संख्या किसी नंबर से कटती है जब रिमाइंडर 0 हो, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 2 है। अगर ये 3401 में हम अगर घटा दें 2 तो बचेगा क्या, 3399। 3399 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह छोटी छोटी न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीडीएफ में कुल इतने ही क्वेश्चन थे, इसका जस्ट सेकंड पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसके जस्ट अगले दिन आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसमें कम से कम नहीं तो 100 और ऐसे क्वेश्चनों को मैं कराता रहूंगा पार्ट बाय पार्ट वीडियोज में, ताकि आपका हर एक चैप्टर में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो बस आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आप यूपी TSSC राजस्व लेखपाल के मैथ्स में 25 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।